हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, उससे पहले की जो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको क्लास 10 CBSE 2020-21 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़िए, फिर बाकी अगर आप स्टूडेंट्स में तो जो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए, उसके बाद अपना जितना भी है ना एक्स्ट्रा बचा हुआ वो पढ़िए। ठीक है, और बेसिक से पढ़िए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन उन्हीं के बेसिस पे होते हैं ना। मैंने सब एनालाइज के बेस पे बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने वो क्वेश्चंस बताए थे आपको, तो प्लीज़ उसको पहले कर लीजिएगा, उसके बाद अपने आगे के चैप्टर्स रीड करिएगा जो भी पढ़िएगा। ठीक है, तो जैसे कि उसमें मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट भी बताए थे, पर मैं पर्टिकुलर बायो को बताती हूँ, तो फिर इसमें हम सिर्फ बायो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पूरा जितना भी मैंने क्लास 10 के बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मतलब जितने भी क्वेश्चंस बताए मैं सब डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो हम जिस हिसाब से हमारी पहली यूनिट थी ना, वर्ड ऑफ बायोलॉजी लिविंग, उसमें 3 चैप्टर्स थे, मतलब 4 थे, रिड्यूस होने के बाद 3 चैप्टर्स बचे हैं उसमें। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स बचे थे उसमें हमारे यूनिट में? फर्स्ट यूनिट में बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला हट गया था। उसके बाद हमारे वाला हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला बचा था। देखिए पूरा चैप्टर क्या था? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन वाला पार्ट भी डिलीट हो गया, तो हमको क्या पढ़ना है? हेरिडिटी। ठीक है, तो मैं ये सब पढ़ाऊंगी, पर आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे हेरिडिटी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम हेरिडिटी डिटेल में स्टडी करेंगे, इतनी ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे ना कि आप जितना भी इसमें कंफ्यूजन है वो आज आपकी निकल जाएगी। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगी, ये वाला मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, इसमें हम न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे और ये भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले आज हम ये जो बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मतलब डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेट लगता है, तो इसको बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपना हेरिडिटी। तो फटाफट से अपना फ्रेश माइंड होके ये चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए, हम हेरिडिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर क्या है हमारा? हेरिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना, हेरिडिटी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा हम उसके अंदर का चैप्टर क्या पढ़ेंगे? एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि चीज़ जितना भी आपको कन्फ्यूजन है, जीन एलील्स वगैरह सब मैच क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसफ़र होना। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उसमें से जो हमारे ऑफस्प्रिंग मीन्स हम लोग हो गए उनके, ठीक है, तो उनमें से कुछ कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, जब हम वो वाला रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो पेरेंट्स है उसमें जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी प्रोसेस। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा ना, तो आप कहीं गए होगे तो आपसे लोगों ने पूछा होगा ना कि तुम्हारी नाक तुम्हारे पापा की तरह है या तुम्हारी मम्मी की तरह है, या तुम्हारी हाइट किससे मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो किसमें तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर जो होता है ट्रांसफ़र हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन हम इसको हम कैसे क्या चेक करते हैं इसमें कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? मेन बात तो ये ना कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, हम इसको इसलिए इतना डिटेल में पढ़ते हैं, और ये हमारी हेल्प भी करता है जो जेनेटिक हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसको सही करने में, कि कैसे करके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। खैर इतना नहीं, मैं आपको एक आइडिया दे रही थी। तो जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से कहाँ पे इनहेरिट होते हैं? ऑफस्प्रिंग में। उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं ना, इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे जो पेरेंट्स है या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? ठीक है, वेरिएशन क्या होता है?
अब क्या आप एज इट इज़ अपने माँ बाप के जैसे हो? नहीं ना, मतलब कुछ करेक्टर ज़रूर आपके सिमिलर हैं, बट एज इट इज़ तो आप अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं है ना। तो वही है, जो भी डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो डिससिमिलरिटीज़ होती हैं सेम स्पीशीज़ में, इंडिविजुअल्स के सेम स्पीशीज़ में, तो वो वेरिएशन कहलाता है। जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, डिससिमिलरिटीज़। ठीक है, तो हमें चैप्टर का जो हमें पढ़ना है, हमें वो पता चल गया कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये पता चल गया हमें। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो फटाफट एक बार इसको जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं हम। हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हमारे पेरेंट से जो करेक्टर पास हुए किसमें, ऑफस्प्रिंग में, या एक जनरेशन से अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेरिडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि करेक्टर इनहेरिट होते हैं। फिर मैंने बताया था आपको वेरिएशन, तो वेरिएशन क्या होता है, डिससिमिलरिटीज़ होती है इंडिविजुअल की, ठीक है। उसका वेरिएशन आर क्वाइट कॉमन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब आपने इतना तो आपको पता होगा ना, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेक्सुअल में ही ऐसा क्यों होता, क्योंकि जो ए सेक्सुअल होते हैं उसमें एग्जैक्ट कॉपीज बनती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो वेरिएशन आता है किस में आता है, सेक्सुअली में आता है ओनली, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस या वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे हमारे, ग्रीगोर जॉन मेंडल, ठीक है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पूरा अच्छे से, ये तो टर्म्स थे जो मैंने क्लियर किए, अभी बहुत सारे और भी टर्म्स हैं। तो जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी चैप्टर्स में हमारा टर्म्स यूज़ हो रहे हैं जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, हम पहले उनको एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर ले, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक चीज़ पढ़ी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी और वेरिएशंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर में एकदम घुसने से पहले कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो हम पहले उसको टर्म को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है हमारा जीन, ठीक है। तो जीन क्या होता है, पहले ये जानते हैं जीन क्या होता है। देखिए जीन क्या होता है, जैसे कि हमारा डीएनए है, ठीक है। अब ये हमारा डीएनए है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे से जीन्स होते हैं, ठीक है। इतना जो पार्ट है हमारा डीएनए का, ये क्या हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। ये हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। तो हमारे डीएनए का ये छोटे छोटे से जो पार्ट है, ठीक है। जैसे कि ये तो पता है ना, डीएनए क्या करता है, हमारे कैरेक्टर्स को शो करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है हमारे कैरेक्टर्स को कि हम में कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ये जो हमारा टुकड़ा है ना जीन का, ये जो हमारा पार्ट है, वो क्या कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, हमारे हेयर कलर का, ठीक है। ये वाला जो हमारा पार्ट है हमारा डीएनए का, वो करता है सपोज हमारी हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये करता है हमारा आई का कलर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे जो होंगे हमारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो अलग अलग डीएनए के पार्ट्स हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं जीन, ठीक है। समझ में आ गया। जीन का मतलब होता है डीएनए का कोई ऐसा पार्ट जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, ठीक है। तो वो होता है हमारा जीन, ठीक है। समझ में आ गया होगा जीन क्या होता है। क्या होता है हमारा जीन, जो हमारा डीएनए है, अब हमारा बहुत सारा डीएनए इतना सारा है ना, तो हमें सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस्ड होना है, तो ठीक है। तो डीएनए में जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, तो उसमें का एक पार्ट जिसको हम एक जीन बोलते हैं, वो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज एलील्स, ठीक है। इसमें भी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, एलील्स क्या होती है, ठीक है। कुछ नहीं होती है एलील, एलील होती है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जैसे ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ऑल्टरनेट फॉर्म कैसे, ठीक है। जैसे कि हम हेयर कलर ले लेते हैं, ठीक है। हमने हेयर कलर वाला जीन ले लिया, हमने एक हेयर कलर वाला जीन ले लिया, ठीक है। अब हेयर कलर, ठीक है, हमारे ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का ऑल्टरनेट हो गया, ठीक है। तो ये आपस में एलील कहलाई जाएंगी। एक ही जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म आपस में क्या कहलाई जाएंगी, एलील्स कहलाई जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हम हाइट ले लेते हैं, तो हाइट टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है,
ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गई, एलेल्स हो गई आपस में, ठीक है। ये एक जीन जो हाइट को वाला करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी ये दो एलेल्स हो गई, ठीक है। किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी अगर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है तो उसको पता होगा ना, जो मेंडल ने करेक्टर्स लिए थे टॉल एंड ड्रॉफ, ठीक है। तो ये आपस में क्या थी, एलेल्स थी, ठीक है। और वो एक जीन था जो उसकी स्टेम हाइट को क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। ऐसे ही आई कलर, ये भी आई ब्राउन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके ऑल्टरनेट क्या हो जाते हैं, एलेल्स हो जाती है। ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड एज एलेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो हम इसमें फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते बताते हैं कि बंदा कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरा देखें, तो अगर मैं बोलूँगी मेरा आई कलर क्या है, मेरा आई कलर ब्लैक है ना, तो ये हो गया हमारा फिनोटाइप, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनोटाइप। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल या फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, क्या होता है हमारा, ये होता है जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनेटिक मेकअप का क्या मतलब होता है कि इसके कोई जीन्स होंगे, ठीक है। जो अंदर से जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो शो करने वाले होते हैं, वही हमारा फिनोटाइप में दिखता है, ठीक है। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, हमारे जीनोटाइप है, जीन्स हो गए हमारे। तो इससे पता लगेगा कि इससे क्या शो हो रहा है, मतलब कि ये टॉल है। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ठीक है। बाकी आगे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो क्या हो गया, जीन्स जो हम जेनेटिक मेकअप देख के बताते हैं वो हमारा हो जाता है जीनोटाइपिक, और ये क्या हो जाता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल, हम देख के बताते हैं कि हाइट कितनी है, या उसका आई कलर क्या है, या उसका हेयर कलर क्या है, तो वो हो जाता है हमारा फिनोटाइपिक, ठीक है। जो हम बाहर से देख के हम बता सकते हैं, वो हो गया हमारा फिनोटाइपिक, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अब सपोज जैसे कि मेंडल का एक करेक्टर उठा लेते हैं, अभी हम करेक्टर्स भी पढ़ेंगे। जैसे कि उसने करेक्टर्स बताया था ना, स्टेम हाइट, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं याद कराऊंगी आपको लेक्चर्स में जब भी आएगा, ठीक है। उसमें जितने भी करेक्टर्स लिए थे मेंडल ने, तो उसके डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो जो स्टेम हाइट था, उसका जो डोमिनेंट ट्रेट था वो टॉल था, ठीक है। ये था ड्रॉफ। तो ये था डोमिनेंट ट्रेट जो था इसका, वो टॉल था, और रिसेसिव था, वो क्या बोलते हैं उसका, ड्रॉफ था। तो हमने क्या किया, टॉल लिया और ड्रॉफ लिया। अब हम बताते हैं जो इसके जीन्स था, जैसे कि इसके थे कैपिटल टी, इसके थे स्मॉल टी, ठीक है। तो अगर हम इनको साथ में ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो इसमें इन दोनों में से जिसने अपने आप को डोमिनेट कर दिया, जिसने एक्सप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम दोनों ट्रेट हैं पर एक्सप्रेस्ड कौन सा करेगा, कैपिटल टी वाला, तो ओवरऑल जो इसके जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। और टॉल होने की वजह से हम उसका फिनोटाइप क्या देख के बता सकते हैं कि वो टॉल है, ठीक है। तो यही होता है हमारे, क्या डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर दे, ठीक है, जो दूसरे वाले पे डोमिनेंट होके अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर दे, तो वो क्या हो जाता है हमारा डोमिनेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, रिसेसिव। एक होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, अगर वो अपनी प्योर लाइन में है, प्योर लाइन का मतलब वो इस या इस उसमें है, तो होमो मतलब सेम, दोनों जीन सेम है, तो दैट इज होमोजाइगस, ठीक है। ये भी होमोजाइगस। अब ये डोमिनेंट है तो इसे बोल सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और ये रेसेसिव है तो इसे बोल सकते हैं होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। लेकिन ये होमो नहीं है, इसमें देखिए एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, पर ओवरऑल ये टॉल है, तो इसे हम बोल सकते हैं हेट्रो, मतलब डिफरेंट है ये, तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। लेकिन क्या हो गया ये ओवरऑल टॉल, तो इसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है।
फटाफट से इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हमने पहले क्या क्लियर किया था, हेरिडिटी क्या था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे या पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे थे उसे हमने क्या बोला था, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस मतलब करेक्टर्स का इनहेरिट होना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन क्या, जो भी डिसिमिलरिटीज़ आई वो हमने वेरिएशन बोल दिया, ठीक है। वेरिएशन किस में होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स नहीं करते वेरिएशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। वो आप इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था जीन क्या होता है, हमारे डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एलेल्स क्या होता है, एलेल्स भी कुछ नहीं होता है, वही जो एक पार्ट हमने लिया था जीन्स, उसकी ऑल्टरनेट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि जीन हमने लिया आई कलर, तो उसका जो एलेल्स होगा या तो ब्राउन भी हो सकता है या क्या हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो ये जो उसके ऑपोजिट कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग पेयर्स हो गए ना, तो इसको हम बोलते हैं एलेल्स, ठीक है। और जीन क्या था, वो पार्टिकुलर पार्ट डीएनए का जो किसी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद हमने पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट हमारा क्या हो जाता है, जो क्या किसी दो में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, वो हमारा डोमिनेंट हो गया, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो हमारा रिसेसिव हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिया था टॉल एंड ड्वार्फ, स्टेम हाइट, ठीक है। तो स्टेम या फिर तो वो टॉल हो सकता है, ठीक है, या फिर वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, दो ही चीज़ें इसमें, ठीक है। तो ये जो इसने अपने आप को, जब हमने इसका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब कैपिटल टी ने अपने आप को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। तो ये ओवरऑल ये हमारा इसका जेनेटिक जीनोटाइप हो गया, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप है ये, ठीक है। अब जीन टॉल की होने की वजह से जो उसका फिजिकल अपीयरेंस आया वो भी क्या हो गया, टॉल। इससे हमें पता लग गया उसका फिनोटाइप जो वो क्या हो गया, टॉल, ठीक है। तो जीनोटाइप हमारा क्या था, जेनेटिक मेकअप हमारा जो हम जीन्स को देख के बता रहे हैं, पर हमारा फिनोटाइप क्या था, जिसमें हम फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं, ठीक है। होमोजाइगस क्या था, अगर वो अपने सेम उसमें है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, जैसे कि ये डोमिनेंट है तो ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, और ये डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, फटाफट से कुछ चीज़ें और हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जीन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़रा सी डेफिनेशन देख लीजिए। ये बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, क्योंकि यहीं से तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है, जो लोकेटेड किस पे होती है, क्रोमोजोम पे होती है, ठीक है। डीएनए की कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि डीएनए है एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कंडेंस करते गए तो वो क्रोमोसोम बन जाता है, वही चीज़ है, कंफ्यूज मत हो ना। मेंडल हैड यूज द टर्म फैक्टर। देखिए, जब मेंडल ने जीन के बारे में, मेंडल को पता चला था तो उसे कुछ नहीं पता था, मतलब उसे ये नहीं पता था कि क्या करता है ये, तो इसलिए उसने उसका नाम रख दिया फैक्टर, मतलब कुछ है जो कुछ करता है, उसको पता नहीं चला था कि ये क्या है एक्चुअल में। जब बाद में आइडेंटिफाइड हो तो पता लगा ये जीन है, ठीक है। तो कहीं पे फैक्टर यूज़ होता है तो परेशान मत होइएगा, जो जब जीन का के बारे में उसको मेंडल को पता नहीं चला था तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया था, फैक्टर बोल दिया था, ठीक है। और एलेल्स ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। उसके बाद एक बार देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखिए, जब हम किसी एक कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर, जैसे कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे किसी एक कैरेक्टर का, हमने एक कैरेक्टर लिया, ये टॉल था, ये ड्वार्फ था, ठीक है, तो हम बोलते हैं मोनो मतलब सिंगल और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराना, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेम काम अगर हम दो कैरेक्टर्स के साथ करते हैं, ठीक है, हम दो कैरेक्टर्स के साथ करेंगे कोई काम तो क्या हो जाएगा, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस। डोंट वरी, ये सब कुछ मैं करके दिखाऊंगी, इसके रेशियो आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगी मैं, ठीक है। अभी तो बस एक नॉलेज के लिए दे रही हूँ ना, एकदम बेसिक चीज़ समझा रही हूँ। ये प्योर ब्रीडिंग क्या है, प्योर लाइन से स्टार्ट करना, ठीक है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से ये बने, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है, स्प्रिंग बने, इस ऑफस्प्रिंग का दोबारा से वो कर देना, ठीक है, जो बनेंगे ये हो गया हमारा, ये पहली F1 जनरेशन हो गई जिसका रिजल्ट ये आया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगी, F2 जनरेशन, ठीक है, ये होती है हमारी। देखिए, मैं ऑलमोस्ट आपको जितने भी बेसिक ये थे ना टर्मिनोलॉजीज़ थी, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम बिल्कुल चैप्टर में घुसेंगे और चैप्टर में जितने भी वर्ड्स आपको यूज़ होने वाले सब पहले से आपको मैंने बता दी। तो प्लीज़ अगले लेक्चर से मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी, 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर के, ठीक है। और प्लीज़ एक बार इस वीडियो से ये जो टर्म्स हैं एक बार क्लियर करके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर मैं टर्म्स नहीं क्लियर करूँगी, मैं सीधे सीधे बोलती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप इन टर्म्स को क्लियर करके बैठिएगा, उसमें ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें हम जल्दी से चैप्टर में घुस के जल्दी से अपना चैप्टर
पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हेरिडिटी चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम और भी यूनिट्स है ना 2-3 जो बायोलॉजी की, हम क्लास 10th का CBSE का 2021 का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्लास 12th के साथ भी करने वाली हूँ, उसकी बोर्ड्स के लिए पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस बताऊंगी, उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी वो तो पढ़ाऊंगी, साथ में पूरा भी कवर करती चलूँगी, पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, ठीक है। और साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, रिविजन भी करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो अगर प्लीज़ अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।